आदाब दोस्तों, आप देख रहे हैं अदबनामा और मैं हूं अफजल। दोस्तों, हाल ही में कस्बा खैराबाद की कदीम अदबी और समाजी तंजीम खैराबाद फाउंडेशन की जानिब से और हाशमी इंटरनेशनल टूर्स एंड ट्रेवल्स लखनऊ के इश्तराक से एक शाम खैराबाद के गैर मुस्लिम शायरों के नाम उन्वान से मुशायरा, सेमिनार और कवि सम्मेलन का इनेकाद किया गया। दोस्तों, इस प्रोग्राम का अहम मकसद खैराबाद की अदबी तारीख़ में अपना अहम किरदार निभाने वाले उन गैर मुस्लिम शायरों और कवियों से आज की पीढ़ी को रूबरू कराना था जिनको तकरीबन भुलाया जा चुका है। दोस्तों, खैराबाद फाउंडेशन के इस कदम के लिए उनको बहुत सारी मुबारकबाद भी मिली और लोगों ने हौसला अफजाई भी की। इस प्रोग्राम की इब्तदा में जहां कई अजीम शख्सियात को उनके अदबी और समाजी कामों के लिए एजाज़ात से नवाजा गया, वहीं इस प्रोग्राम में शामिल हुए शायरों और कवियों ने एक से बढ़कर एक कलाम सुनाकर सामाईन को झूमने के लिए मजबूर कर दिया। दोस्तों, पेश है उसी महफिल से चुनिंदा कलाम। आइए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अभी हमें आपकी तारीफ मुहर्रम भाई नाज़िम साहब, इकराम साहब साहब, उमरिका साहिबा आपका दूसरा साहब पूरे शायद समाप्त है। आइए इस सिलसिले को आगे बढ़ाने हम एक गैलरी और एक कलाम सुना के हवाले से अपनी मैं आपकी शख्सियत को आपने जरूर साहब के कलाम दे रहा हूँ। क्या ये कलाम उम्मीद भी किरदार पे पूरी नहीं उतरी, उम्मीद भी किरदार पे पूरी नहीं उतरी, ये शब्द मेरे दिमाग पे पूरी नहीं उतरी। क्या खौफ का मंजर था तेरे शहर में कल रात, सच्चाई भी अखबार में पूरी नहीं। लेकिन इस शख्सियत को बुला रहा हूँ, उस शख्सियत को है मैं इसलिए जिंदा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ, दुनिया किसी को भी कहानी नहीं। वो शख्सियत जनाब मोहतरम सईद नबी साहब ने कहते हैं तो इकराम का गुजारिश कर रहा हूँ आप बेहतरीन साथी एक शायर हमारे घर पढ़वा एक बार दो लाख आगे में आपका होगा इस सरकार के लिए वो तरफ सैयद नबी साहब। बहुत शुक्रिया और यहाँ पर आए हुए सभी सामाईन का बेपनाह शुक्रिया जो इस प्रोग्राम को कामयाब करने में पूरी कोशिश कर रहे हैं। सब इजाज़त गज़ल का मतलब पेश खिदमत में समाप्त फरमाइएगा। आज क्या कि फिर से किताबे इश्क की तफसीर देखिए, फिर से किताबे इश्क की तफसीर देखिए या फिर हमारे पाँव की जंजीर देखिए। फिर से किताबे इश्क की तफसीर देखिए या फिर हमारे पाँव की जंजीर देखिए या फिर हमारे पाँव की जंजीर देखिए। और शेर देखिएगा कि एक शख्स महवे ख्वाब नजर आया ख्वाब में, एक शख्स महवे ख्वाब नजर आया ख्वाब में, अब आप मेरे ख्वाब की ताबीर देखिए। एक शख्स महवे ख्वाब नजर आया ख्वाब में, एक शख्स महवे ख्वाब नजर आया ख्वाब में, अब आप मेरे ख्वाब की ताबीर देखिए। और शेर देखिएगा कि आहो फोगा की कोई सदाएं नहीं रही, आहो फोगा की कोई सदाएं नहीं रही, ये भी हमारे दर्द की तासीर देखिए, ये भी हमारे दर्द की तासीर देखिए। और कुछ शेर और पेश खिदमत है कि उसकी राहों के सिवा कोई किधर से गुजरे, उसकी राहों के सिवा कोई किधर से गुजरे, खुद पे काबू वो रखे जो भी उधर से गुजरे। उसकी राहों के सिवा कोई किधर से गुजरे, खुद पे काबू वो रखे जो भी उधर से गुजरे। वो जब भी तन्हाई के आलम में तुझे याद किया,
जब भी तन्हाई के आलम में तुझे याद किया, कितने मंजर तेरी यादों की नजर से गुजरे। जब भी तन्हाई के आलम में तुझे याद किया, कितने मंजर तेरी यादों के नजर से गुजरे। और शेर देखिएगा कि दश्तो सहरा में तेरे वस्ल की उम्मीद लिए, दश्तो सहरा में तेरे वस्ल की उम्मीद लिए, होके बेखौफ सभी खौफ व खतर से गुजरे, होके बेखौफ सभी खौफ व खतर से गुजरे। और गजल के कुछ अशार पेश खिदमत है कि किसी की भी जानिब न हम देखते हैं, किसी की भी जानिब न हम देखते हैं, बस उनकी निगाहे करम देखते हैं। बस उनकी निगाह, आस्थाना सामने है हमारे मखदूम साहब का, और उस तस्वुर को सामने रखते हुए कि बस उनकी निगाहे करम देखते हैं कि हुस्ने मुजस्सम की रानाइयों को, कि हुस्ने मुजस्सम की रानाइयों को यूं हैरत से अहले इरम देखते हैं, यूं हैरत से अहले इरम देखते हैं। वो जबी सिजदा करती है पैहम हमारी, सादमिया, जबी सिजदा करती है पैहम हमारी, जहां तेरे नक्शे कदम देखते हैं। जबी सिजदा करती है पैहम हमारी, जहां तेरे नक्शे कदम देखते हैं। और ये शेर हमें भी बहुत पसंद है, और आप लोग इसको समाप्त फरमाइएगा कि रहे इश्क में लोग आने से पहले, रहे इश्क में लोग आने से पहले, रहे इश्क में लोग आने से पहले शिकस्ता दिलों के अलम देखते हैं। रहे इश्क में लोग आने से पहले शिकस्ता दिलों के अलम देखते हैं। और अजब रंजिशें हैं कि ये कैफियत है, अजब रंजिशें हैं कि ये कैफियत है, न वो देखते हैं न हम देखते हैं। अजब रंजिशें हैं, अजब रंजिशें हैं कि ये कैफियत है, न वो देखते हैं न हम देखते हैं। अजब रंजिशें हैं कि ये कैफियत है, न वो देखते हैं न हम देखते हैं। मक्ता है, पेश खिदमत है कि मोइन अलवी है, कोई गालिब नहीं है। क्योंकि ये जमीन गालिब साहब की कोशिश की थी हमने कहने की, इसलिए कि मोइन अलवी है, कोई गालिब नहीं है। चलो इसके शेरों में दम देखते हैं। बहुत शुक्रिया।